बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो ये ब्लॉग होने जा रहा है बेसिकली मूड कोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमारे कॉलेज में मूड कोर्ट जो है नया बन चुका है। तो लोग मेरा ब्लॉग जो है देखे होंगे पिछले वाला, जिसमें मैं कॉलेज का पूरा टूर डाली थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था लोगों का। तो इस मूड कोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मूड कोर्ट क्या होता है। मूड कोर्ट होता है जो कि लॉ के स्टूडेंट होते हैं, जो कि लास्ट ईयर और उससे 1 साल पहले, जैसे कि प्री-5, प्री-4 और जो 5 साल वाले होते हैं उनके लिए, और 3 साल वाले में भी। तो मूड कोर्ट का मतलब होता है कि जो आर्गूमेंट करते जाकर आगे जाकर लॉयर एडवोकेट बनते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ होता है कि हाँ चलो इस चीज़ का रिहर्सल, जैसे कि कोई परफॉर्मेंस करना होता है तो रिहर्सल करते हैं, तो वैसे ही मूड कोर्ट होता है एक तरह का रिहर्सल पार्ट। लाइक वो एक तरीके का बनाया जाता है। ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। तो इसमें जो है वही दिखाने वाले हैं आप सभी को, जो भी हमारे स्टूडेंट है कॉलेज के, वो लोग वहाँ पे अपना मूड कोर्ट करेंगे कंपटीशन। तो चलिए देखते हैं धीरे धीरे कौन कौन क्लास के बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे, स्टूडेंट सॉरी। तो चलिए। अभी हम जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स से जा रहे हैं पूछने के लिए, रिव्यू लेते हैं उन लोगों का कि कैसा लगा उन लोगों को मूड कोर्ट करके। तो आइए पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Muskan and I am from BA LLB Part 3rd. I am Khushbu from BA LLB Part 3rd. I am Deepika. I am from BA LLB Part 3rd. I am Manisha from BA LLB Part 3rd. तो वहाँ पे जो है आप लोग का कोई ग्रुप भी बना, लाइक ग्रुप नेम भी दिया गया होगा। ग्रुप F दिया गया था फर्स्ट टाइम। इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरीके से बड़े ग्रैंड लेवल से, तो आप लोगों को कैसा लगा करके पहले ये बताइए, रिव्यू दीजिए कि आगे जो भी हमारे इस ब्लॉग को या वीडियोस को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा सहानुभूति मिले और उनको सेटिस्फाइड हो कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो बताइए इन लोगों को आप लोग। बहुत ज्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस हुआ, कैसे जा करके वहाँ एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। जो हम मतलब क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमारे मेमोरियल के बाहर से होते हैं। पहले हम लोग को एक मेमोरियल तैयार करना होता है, जिसपे जो रिसर्चर का काम होता है हर एक फैक्ट्स को कलेक्ट करे, और एक मूड प्रॉब्लम दिया होता है उसके अंदर से हमें फैक्ट को कलेक्ट करना होता है, एक रिलीवेंट फैक्ट कलेक्ट करना होता है। और जो जजेस होते हैं वो रिसर्चर से क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो ये रिसर्च किया है, आपका वो रिसर्च पेपर जो है रिलीवेंट है या नहीं है। फिर स्पीकर का काम होता है वो जा करके अपने उन सभी फैक्ट्स को एक्सप्लेन करें, और मतलब जजेस को उनके क्वेश्चन के साथ अपने आंसर से सेटिस्फाई करें। ओके, तो मतलब आप लोग का टॉपिक क्या था? कुछ टॉपिक भी होता है क्या इसमें? ये केस एंटी कन्वर्जन लॉ का टॉपिक था। अच्छा, तो वो क्या होता है हमारे गाइस को बताइए। एंटी कन्वर्जन लॉ ये कि स्टेट लॉ लाता है जो फ्रॉडलेंट मीन्स कन्वर्जन जो हो रहा है, फ्रॉडलेंट मीन्स और कोअर्जन से जो कन्वर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए लाता है। सबसे पहले ये बताओ कि इस कॉलेज में मूड कोर्ट इतना अच्छा बन गया है और फिर जो है इतने अच्छे तरीके से किया गया, तो आप लोगों को कैसा रिव्यू देना चाहेंगे कि बिहार के कॉलेज में मतलब इतने बड़े तरीके से, हमको तो भाई ये बड़ा तरीके से लगा, भले ही और लोगों को लगे, लेकिन बिहार में ये जो है हमारे कॉलेज का ही बेस्ट लग रहा है। मूड कोर्ट का वो जो भी रूम बना या फिर जिस तरीके से हो रहा है, तो मैम बताएंगे कि कैसा लगा इनको। हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे से यहाँ पे सब कुछ होगा। पहले से हम लोग बहुत नर्वस थे और हम लोग का प्रिपरेशन अच्छा था, फिर भी हम लोग नर्वस थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए जिसका हम लोगों ने अच्छे से सही से जवाब भी दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था मूड कोर्ट का। अभी हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आज फाइनल का, देखते हैं क्या होता है। और आप बताइए मैम। बस मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मतलब नर्वस तो बहुत थे, लेकिन जो भी क्रॉस क्वेश्चन ये सब पूछा गया, इससे ये पता चला कि मतलब अगर बहुत अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब उसमें रिलेवेंट आंसर्स ये सब नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सो गाइस, कंक्लूजन इज दैट कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन में फंसने की ज्यादा चांसेस है। एम आई राइट? यस। तो इन सारे से रिव्यू लेने के बाद बस यही कंक्लूजन निकलता है
तो बहुत ही अच्छा किया, ऑल दी वेरी बेस्ट आप लोगों को। आप लोग कहीं आप लोग अच्छे से किए होंगे तो जरूर वहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, अब हम आपको ले चलते हैं, दूसरे लोगों से रिव्यू लेते हैं और आगे का बताते हैं। सो गाइज, अभी हम जो है गर्ल्स की टीम से पूछे थे कि उन लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो अभी कुछ बॉयज की टीम है जो कि अभी जस्ट करके आए हैं, मूड कोर्ट में अपना भागीदारी देकर आए हैं। तो चलिए इनसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप तो अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे जितने भी गाइज हैं उन सबसे। हम लोग प्री थर्ड से हैं और इस मूड कोर्ट में फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं। मैं माय काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट प्रभात रंजन, काउंसिल ऑफ द एपिलियंट प्रभात रंजन, संदीप कुमार एंड माय टू रिसर्चर। ओके, सबसे पहले तो हम इन लोगों को इस चीज के लिए थैंक यू बोलूंगी कि बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किए हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से अपना मूड कोर्ट में किया जाता है उस तरीके से यहाँ पे भी इन लोगों ने बताया। तो सबसे अच्छा लगा ये चीज आप लोग का इंट्रोड्यूस करने का तरीका। तो इनसे पूछते हैं कि आप लोगों का टॉपिक क्या था, वहाँ पे टॉपिक भी तो होंगे, तो टॉपिक क्या था आप लोगों का? टॉपिक यही था कि केस का फैक्ट क्या है। सबसे पहले जैसे ही हम गए तो जज साहब पूछे कि एक्सप्लेन योर जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन किए, उसके बाद वो तुरंत आगे काउंटर क्वेश्चन किए कि अब आप फैक्ट बताइए। तो हम शॉर्ट में फैक्ट भी बताए, उसके बाद बोले कि अब अपना आप आर्गुमेंट दीजिए। तो आर्गुमेंट में हम बहुत सारे आर्गुमेंट पेश किए, उसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजन दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कुछ रिसेंट डिसीजन भी दिए। तो जैसे हम कोई लैंडमार्क डिसीजन या कोई रिसेंट डिसीजन देते थे तो उसमें जज साहब का काउंटर क्वेश्चन भी आता था। जैसे हमने दिया केएस पुट्टास्वामी साइट किया कि आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा है, तो उसमें जज साहब का काउंटर क्वेश्चन है कि क्या ये राइट एब्सोल्यूट है। तो बस इसमें यही है कि जज साहब जो पूछ रहे हैं उसका हम टू द पॉइंट अगर आंसर कर रहे हैं तो वो उससे काफी ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। और मैंने वही किया कि बस जो जज साहब पूछ रहे हैं उतना का ही आंसर करना है, इधर उधर की बातें में नहीं करना है। जितना पूछे टू द पॉइंट आंसर कीजिए, यही है मूड कोर्ट। बस तो चलिए, इनसे एक चीज आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि ज्यादा बकवास ना करना है, वहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देना है। और आप बताइए सर, आपको कैसा मतलब क्वेश्चन पूछा गया या क्या एक्सपीरियंस था? क्वेश्चन तो वही था जो मेमोरेंडम में जो सबमिट किए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसमें हमने ये साइड किया कि जो अगर जैसे कि अगर कोई कन्वर्ट करता है रिलीजन को, कन्वर्ट रिलीजन करने के बाद क्या होता है कि कन्वर्ट करने के बाद जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो आप कोई फोर्सफुली नहीं किए हैं और किसी कॉर्सन से या अल्टरमेंट से नहीं किए हैं, तो तब भी आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि ये इस चीज़ को आप प्रूफ कीजिए। और ये जो है सीधा सीधा जो है नेचुरल लॉ के वायलेशन में आया है। तो नेचुरल लॉ के अगर वायलेशन में आया है तो ये एक्ट को जो है नन एंड वॉइड कर देना चाहिए। ओके, तो इन दोनों से तो पता चल गया कि क्या क्या क्वेश्चन था। ये सब चीज जो है, जो भी लॉ के स्टूडेंट होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा। पहले आप दोनों आदमी बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे इस कॉलेज में आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लोगों का ये हुआ होगा, सारे लोगों का। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कि हमारे इस कॉलेज में भी मूड कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हो गया? तो हमारे जो भी लॉ के स्टूडेंट है जो बिहार में एडमिशन नहीं लेना चाहते कि नहीं यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे इस कॉलेज में है या नहीं है फैसिलिटीज? बहुत फैसिलिटीज है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और मैं प्री थर्ड का छात्र हूं, BLLB थर्ड का छात्र हूं। और मैं एप्लेंट की तरफ से रिसर्चर बना था। और हमसे पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल में आता है, तो मैंने बताया आर्टिकल 21। और यही सब, चूँकि मैं रिसर्चर था तो 2 मिनट का सवाल पूछा गया कि रिसर्च में मेरा क्या भूमिका है। और बात रही कि बिहार के कॉलेज में, तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और काफ़ी अपग्रेड हुआ है हमारा कॉलेज और काफ़ी सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई जा रही है कॉलेज के द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोग आगे तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके और अपने मुकाम को हासिल कर। तो इन लोगों से सारा चीज जानने के बाद कंक्लूजन यही निकलता है। सबसे बढ़िया तो ये लगा इनका बात कि हाँ, वहाँ बकवास नहीं करना है, टू द पॉइंट बोलना है। तो ये बात फैक्ट है। तो इन लोगों से रिव्यू ले चुके हैं गाइस, अब आगे देखते हैं आगे का क्या होता है। थैंक यू सो मच। एक बात पर हम कह देते हैं कि जो जैसे ये बताएं, जो इधर उधर की बात नहीं करना है, हाँ। उस पे कुमार विश्वास का एक बहुत अच्छा लाइन है कि इधर उधर की बातों से अच्छा है कि खामोश रहें। इधर उधर की बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, या फिर कुछ ऐसी बात कहें जो खामोशी से अच्छी हो। ये देखिए, एडवोकेट के साथ शायर भी है। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लगा इन लोगों का एक्सपीरियंस जानते हुए और अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। Section 8 Act, Unlawful Act 2021. Lordship, the Uttar Purvanchal provision of Unlawful Conversion of Religion Act 2021 infringe on the fundamental right to freely process. तो यही हमारा है मूड कोर्ट, और जितना भी मूड कोर्ट के अंदर में अभी कंपटीशन चल रहा है
और जो भी चीज़ हुआ है हम आपको दिखा चुके हैं, और रिव्यू भी बहुत सारे लोगों से, लाइक गर्ल्स बॉय जो भी पार्टिसिपेंट थे उन लोगों से मैंने लिया, और आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जो भी लॉ के स्टूडेंट है उनको तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जो नहीं है बाकी उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे करना भी चाहते हैं वो इस चीज़ से सीख सकते हैं कि मूड कोर्ट क्या होता है, और ज़्यादा क्लिप्स उतना लंबा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे एक ही चीज़ को देखकर। तो यहाँ पे बस छोटे छोटे जो भी क्लिप्स थे, जो भी आइडियाज आप लोगों को मिले होंगे इस चीज़ से, और बहुत सारे कंक्लूजन भी मिले होंगे कि हाँ ये क्या क्या चीज़ होता है, आगे बच्चों को क्या क्या एक्सपीरियंस मिला। तो बस यही था हमारा आज का कॉलेज का मूड कोर्ट का ब्लॉग। सो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को, सॉरी हमें नहीं। और ऐसे ही ब्लॉग्स जो आप लोगों को कॉलेज के, ये तो मेरा लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में जितना भी मेमोरीज होगा कॉलेज से रिलेटेड मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगी। और बस यही है हमारा वीडियो, और दबा के लाइक करो और शेयर करो। जो भी मूड कोर्ट के स्टूडेंट हैं, लाइक लॉ के स्टूडेंट हैं, मूड कोर्ट करना चाहते हैं आगे भी चल के, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो बस ज़्यादा ना बकवास करते हुए रखते हैं इस ब्लॉग को, एंड करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, और कंटिन्यू रहिएगा।